मिसिंग द फ्लाइट कैन लीड टू हैप्पीनेस। उड़ान छूटने से खुशी मिल सकती है। हाय फ्रेंड्स, आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ये स्टोरी है एक एंटरप्रेन्योर के बारे में, पीटर। तो पीटर एक डैशिंग एंटरप्रेन्योर है, और वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो है 5 साल से इकट्ठे हैं। तो वो इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे 2 दिन के लिए और खूब एंजॉय करेंगे। तो पीटर ने बिजनेस क्लास की टिकट्स कराई और एयरपोर्ट पहुंच गए। तो वहां पे बस फ्लाइट से पहले अपना बैठे हुए थे बार में ही, अपना आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो सडनली किसी बात को लेकर के आपस में जो है दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और जेसिका जो है उठ करके चली जाती है। पीटर इस बात पे बड़ा ही डिप्रेस होता है और बस अपना टिकट कैंसिल ही करने वाला होता है। तो सडनली वो देखता है कि अरे, एक प्लेन ऊपर से गुजरा, और एक अद्भुत नज़ारा देखा उसने कि एक माँ और एक बेटा वो विंडो के पास गए, और वो बच्चा बहुत ही खुश है और कूद रहा है जैसे कि उसने कभी प्लेन में कभी ट्रैवल ही ना किया हो। तो उससे रहा नहीं गया, और वो उन दोनों के पास गया और पूछा कि अरे, आप लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तो जो लेडी थी उसने कहा कि भी जी, मेरा नाम जोएन है, और मैं जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्लीनर हूँ। आज चांस की बात है, बेटा साथ में है, बट क्या है कि हम लोगों ने कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया। मैं रोज देखती हूँ कि प्लेन यहाँ से उड़ते हैं, बट कभी भी मैं यहाँ ट्रैवल नहीं ले जा पाई इसको, क्योंकि मैं इतनी सैलरी मेरी नहीं है कि भी मैं इसको एरोप्लेन में घुमा पाऊँ। तो फिर पीटर ने कहा, बेटे से बात करी कि अच्छा बेटा, आप बताओ आपका नाम क्या है। उसने कहा जी, मेरा नाम माइक है। तो अच्छा, अगर प्लेन में घूमने जाना है तो कहाँ जाओगे। तो माइक ने कहा कि जी, मैं ना अपनी मदर के साथ जो है न्यूयॉर्क घूमना चाहता हूँ। मैंने पिक्चरों में देखा है, बहुत ही सुंदर जगह है। टाइम स्क्वायर है, लिबर्टी की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। बट वो ये कि भी हम कभी इसको जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मुझे पता नहीं है। तो ये सुनकर के पीटर जो है उसने एकदम से डिसीजन लिया कि नहीं, मैं हेल्प करूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप आज ही जाओगे। ठीक है। तो उसने जो है जोएन को बोला कि भी ऐसे ऐसे मेरे पास 2 टिकट्स हैं, मैं कैंसिल करने वाला था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, आज आपको जाना है, तो आप लोग मेरी टिकट्स पे जाएं। जोएन ने बहुत मना किया, बट पीटर ने काफी इंसिस्ट किया कि नहीं, ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाइए। मेरी पूरी टिकटें वैसे भी जो है, मैंने पूरा होटल वगैरह सब कुछ बुक कर रखा है, वो सब वैसे ही वेस्ट हो रहा है। तो आप लोग जाएंगे तो एटलीस्ट किसी का तो भला होगा। तो फिर वो मान गई, एंड अल्टीमेटली पीटर गए एयरलाइन डेस्क पे। उसने जो है टिकट्स के जो है कैंसिल करा के, अपनी टिकट कैंसिल करा के, और इमीडिएटली जोएन और माइक के लिए वो टिकट करा दी। एंड वो दोनों गए और खूब एंजॉय किया, और 2 दिन बाद वो वापस भी आ गए। इन द मीन वाइल पीटर बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा था, बीमारी पड़ गया, काफी खांसी जुकाम वगैरह हो गया। और इस रात को जो है बड़ी बरसात वरसात हो रही थी, तो सडनली दरवाजे पे एक नॉक आया। तो जब नॉक आया तो गया देखने के लिए, तो सरप्राइज था कि जोएन और माइक आए हुए हैं मिलने के लिए। तो उसने फटाफट उनको अंदर किया, और जोएन ने कहा कि अरे, मुझे पता लगा कि आप बीमार हो। कहते अरे, आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला। तो जोएन ने कहा कि नहीं, वो मैंने देख लिया था, वो जब आप टिकट्स वगैरह चेंज करा रहे थे तो आपकी कंपनी का नाम मुझे पता लग गया था। तो जब हम वापस आए तो मैंने आपकी कंपनी को ढूंढा, तो आज मैं आपकी कंपनी गई, और वहां पे मुझे पता लगा कि नहीं, आप तो आ ही नहीं रहे हैं 2-3 दिन से। तो इसीलिए मैं घर का एड्रेस लेकर के फिर माइक को लेकर के आई, और मुझे पता लगा कि आप बीमार है, तो ये मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, कुछ खाना लाई हूँ। तो उसने बड़े अच्छे से उसको सूप पिलाया, खाना वाना खिलाया। तो पीटर ने कहा कि नहीं, थैंक यू सो मच। और यही चीज़ है कि भाई, मैं मिस करता हूँ कि मेरे यहाँ पे सिस्टर और ब्रदर यहाँ नहीं रहते। तो आज से आप मेरी सिस्टर हो, एंड दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। एंड इसी बात ये बात जो है कि भी ऐसे ऐसे पीटर ने किया, और अपनी जो पूरी ट्रिप की जो ट्रिप बड़ी एक्सपेंसिव ट्रिप थी, इसमें बिजनेस क्लास के टिकट्स थे और पूरी होटल की बुकिंग्स थी। इसने एक और लेडी को हेल्प किया जिसको कि कोई रिलेशन भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे कहानी फैल गई, और एक दिन जो है जेसिका के कानों में भी पड़ी। तो जेसिका को बहुत ही पछतावा, उसने कहा कि नहीं, ये पीटर वाकई अच्छा आदमी है। तो दोबारा गई और उसने उससे पैचअप किया, और दोनों का रिलेशनशिप फिर से जो है स्टार्ट हो गया, और बहुत अच्छे से बाद में उनकी शादी वादी भी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कहानी है, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी। एक्चुअली में मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। और इसका यही मॉरल है कि देखिए, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिसके अंदर कि आपके पैसे से, आपके सामर्थ्य से आप किसी और को हेल्प कर सकते हैं। तो यू शुड नॉट लीव एनी सच अपॉर्चुनिटीज। की अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें कि आप किसी दूसरे की ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जो आप करते हैं, जो आज आप किसी की ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं, तो कल कोई और आपकी ड्रीम फुलफिल करेगा। सो आई होप टू सी यू अगेन विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।